गजेंद्र भारद्वाज जी, जिन दो नेताओं पर आरोप लगा था इंडिया ब्लॉक तोड़ने का या फिर इंडिया ब्लॉक का नेता नीतीश कुमार के न बनने पर, जबकि नीतीश कुमार ही इसको उन्हीं के जरिए ये वजूद में आया था इंडिया गठबंधन, उन्हीं की अगुवाई में। अब वही नेता बैठक से पहले दिल्ली में मिल लिए। आप तो खैर ऑफिशियल अलग हो चुके हैं इंडिया गठबंधन से, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि नहीं, हम तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, वो जो 24 में खुद को अलग कह रही थी। तो फिर विपक्ष कर क्या रहा है? कांग्रेस के साथ जाने का मतलब है अपने आप को बर्बाद करना। जो कांग्रेस के साथ गया, कांग्रेस ने उसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज अगर नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 12 साल से देश में चल रही है, 3-3 बार नरेंद्र मोदी को एब्सोल्यूट मैंडेट मिला है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण राहुल गांधी और कांग्रेस है। राहुल गांधी एक जगह नरेंद्र मोदी को पूरी टक्कर दे रहे हैं, पूरा कंपटीशन दे रहे हैं, और वो है एरोगेंस, वो है अहंकार, वो है घमंड। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं का घमंड, अहंकार, एरोगेंस, ये नरेंद्र मोदी की यूएसपी बन चुका है। नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ने की राहुल गांधी और कांग्रेस में ताकत नहीं है। जहां जहां कांग्रेस की सीधी सीधी लड़ाई नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से, वहां वहां कांग्रेस का क्या हश्र हुआ आपने देखा। और कांग्रेस किस तरीके से अपने सहयोगी दलों को मारती है हमने देखा है। डीएमके के साथ कांग्रेस का आज का अलायंस था, बहुत बड़ा अलायंस था, बहुत पुराना अलायंस था, और कांग्रेस तमिलनाडु में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। सिर्फ डीएमके की कृपा से कांग्रेस वहां पे एग्जिस्टेंस कर रही थी। कांग्रेस के कुछ सांसद जीतते थे, कुछ विधायक जीतते थे, लेकिन काउंटिंग तक खत्म नहीं हुई थी। काउंटिंग शुरू हुई थी, अभी तो आधा दिन नहीं हुआ था। आधे दिन में कांग्रेस ने डीएम गठबंधन के लिए आप बीजेपी से ज्यादा बुरा कांग्रेस को मानते हैं? देखिए अपने गठबंधन सहयोगियों के लिहाज से शिवसेना और बाकी अलग अलग जगहों पर जो हश्र हुआ है उनका मकसूद, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जिस तरीके से डीएमके को धोखा दिया तमिलनाडु में, डीएमके ने कांग्रेस की बहुत मदद करी। डीएमके ने कांग्रेस के वहां पे औकात नहीं थी एक विधायक जितवाने की, एक सांसद जितवाने की। सिर्फ स्टालिन की वजह से कांग्रेस वहां पे एग्जिस्टेंस में आई, और कांग्रेस का पूरे देश में यही हाल है। आज प्रॉब्लम क्या हो रही है मकसूद, कि जितनी लड़ाई नरेंद्र मोदी से हमें लड़नी पड़ रही है, उससे ज्यादा लड़ाई राहुल गांधी से लड़नी पड़ी। राहुल गांधी का एरोगेंस, राहुल गांधी का घमंड, राहुल गांधी का अहंकार, कांग्रेस का अहंकार, ये देश को ले डूब रहा है। अच्छा, तो ममता बनर्जी को राहुल गांधी का या कांग्रेस का अहंकार नहीं दिख रहा? हारने के फौरन बाद वो फोन करती है कि आप मीटिंग बुलाइए। मैं कह रहा हूं अभी 20 दिन पहले तो यही राहुल गांधी, यही प्रियंका गांधी, यही खड़गे साहब बंगाल में जाके ममता बनर्जी को गाली दे रहे थे, ममता बनर्जी को कोस दे रहे थे। ये किसी के सगे नहीं है। देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस के, समझिए, राहुल गांधी जैसे नरेंद्र मोदी का एक काम रहा है कि नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ जो गठबंधन के साथी गए, नरेंद्र मोदी ने उनको खत्म करने का काम करा है। अकाली दल खत्म करी, वाईएसआर कांग्रेस खत्म करी, बीजेडी खत्म करी, एनसीपी खत्म करी। जो नरेंद्र मोदी के साथ गए, नरेंद्र मोदी का काम है कि अपने सहयोगी दलों को निपटाना और सहयोगी दलों को खत्म करना, और वही ट्रेंड कांग्रेस का। जो कांग्रेस के साथ गए, कांग्रेस और राहुल गांधी ने उनको खत्म करने की कोशिश की। शंकर मिश्रा जी प्लीज काउंटर, फिर मैं उसके बाद किशोर कुमार जी से बात करूंगा। मकसूद 10 सेकंड मकसूद, हाँ प्लीज कंप्लीट करें, 10 सेकंड करें। हाँ मकसूद, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज देश के अंदर एक ऐसे गठबंधन की जरूरत है जो जिसमें कांग्रेस ना हो। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत क्षेत्रीय दलों का गठबंधन बनना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी देश में जो आज तक करप्शन हुआ, आज तक तीसरा फ्रंट, कांग्रेस भी बराबर की दोषी है। ये कितना ख्वाब है, कितना फसाना, कितनी हकीकत, वो ये तो दिख ही रहा है कई सालों से ना। ऋषि मिश्रा प्लीज काउंटर। जिस अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी को एकजुट नहीं कर पाया, उससे आप ये उम्मीद करते हैं कि वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर पाएंगे? उस अरविंद केजरीवाल जो अपना विधानसभा सीट नहीं बचा पाते हैं। और जहां तक एरोगेंस की बात है, तो आप प्रशांत भूषण जी से पूछिए, योगेंद्र यादव से पूछिए, कुमार विश्वास से पूछिए, और हाल फिलहाल में जितने भी इनके सांसद टूट के गए हैं उनसे पूछिए कि अरविंद केजरीवाल कितने एरोगेंट आदमी है। और जहां तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की बात है, तो कांग्रेस पार्टी जब अरविंद केजरीवाल पे कार्रवाई हो रही थी ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ही थे जो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े रहे। तो राहुल गांधी कैसे एरोगेंट हो गए? तो पहले पार्टी संभालिए, परिवार संभालिए, अपने लोगों को मनाइए। आपके अपने लोग ही तो आपको अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़े एरोगेंट कहते हैं, और चले हैं राहुल गांधी और कांग्रेस को पाठ पटाने।